वापस भगवान के पास प्रभुपाद सुअरों की तरह काम कर रहे हैं। वापस देवत्व की ओर अप्रैल 1984 सुअरों की तरह काम करना उनकी दिव्य कृपा। एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद और उनके कुछ शिष्यों के बीच निम्नलिखित बातचीत सितंबर 1975 में भारत के वृंदावन में सुबह की सैर के दौरान हुई। श्री प्रभुपाद, कृषि और गोरक्षा द्वारा जीवन को आसानी से बनाए रखा जा सकता है, लेकिन नहीं, बड़ी मुश्किल से। तथाकथित आधुनिक सभ्यता के नेता मोटर कारों, गगनचुंबी इमारतों आदि के उत्पादन के लिए बड़ी बड़ी मिलों और कारखानों का निर्माण करते हैं। भगवद गीता में भगवान कृष्ण इस उग्र कर्म, भयानक गतिविधियों को कहते हैं, एक के बाद एक बेवजह परेशानी खड़ी कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, पहले कागज का उपयोग केवल वैदिक ज्ञान की पुस्तकों को छापने के लिए किया जाता था। अब कागज का उपयोग बहुत से बेकार प्रकाशनों के लिए किया जाता है, अखबारों, पत्रिकाओं और सेक्स पुस्तकों की मात्रा और मात्रा, बस मन की हलचल पैदा करना। और अगर आप इन बातों की व्याख्या करते हैं तो लोग कहेंगे, ये सब आदिम विचार हैं। आधुनिक विचार यह है कि केवल एक छोटी सी रोटी पाने के लिए दिन रात बहुत मेहनत करनी चाहिए। भक्त, यदि कोई व्यक्ति दिन रात मेहनत नहीं करता है तो वे कहते हैं, आप समाज से बाहर रह रहे हैं। श्री प्रभुपाद, सुअर भी दिन रात काम कर रहे हैं, फिर सुअर और मुझ में क्या फर्क है अगर मैं भी सुअर की तरह मेहनत कर रहा हूं? भक्त, कोई अंतर नहीं है। श्री प्रभुपाद, तो फिर आप ऐसा क्यों कहते हैं कि आपके पास एक उन्नत सभ्यता है? कस्टम कमान न अर्ती, श्रीमद् भागवत कहता है कि यह वांछनीय नहीं है, यह अच्छा नहीं है। आपको सुअर से अलग शरीर दिया गया है ताकि आप शांति और खुशी से रह सकें। कस्टोन कमान, इतनी कठिनाई क्यों स्वीकार करें? दरअसल लोग मेहनत नहीं करना चाहते हैं, नहीं तो मालिक, पूंजीपति, फैक्ट्री छोड़कर देश में एकांत जगह क्यों जाते हैं जब भी वे कर सकते हैं? भक्त, परिश्रम में सुख नहीं मिलता। श्री प्रभुपाद, तब अन्य कार्यकर्ता सोचते हैं, इस धूर्त ने हमें कड़ी मेहनत में लगाया है और वह आनंद ले रहा है, चलो उसे बाहर निकालो, उसे मार दो। यह साम्यवाद है। हर कोई आराम और शांतिपूर्ण जीवन चाहता है, इसलिए कड़ी मेहनत की इस सभ्यता की निंदा की जाती है। अगर मेहनत करना वांछनीय है तो पूंजीपति इससे परहेज क्यों कर रहे हैं? भक्त, वे कहते हैं कि उन्होंने जीवन की सुख सुविधाओं को पाने के लिए कड़ी मेहनत की, अब वे आराम कर रहे हैं। श्री प्रभुपाद, मैं भी आराम कर रहा हूँ, आप मुझे कड़ी मेहनत करने के लिए क्यों प्रेरित कर रहे हैं? हरे कृष्ण का जप करें और थोड़ा प्रसाद लें, कृष्ण को अर्पित भोजन, बस इतना ही। तुम मुझे क्यों प्रेरित कर रहे हो? भक्त, वे कहते हैं कि तुम्हें विश्राम अर्जित करना है। जब तक आप बहुत मेहनत नहीं करते तब तक आप इसके हकदार नहीं हैं। श्री प्रभुपाद, लेकिन कमाओ या न कमाओ, मैं विश्राम का आनंद ले रहा हूँ। अगर मैं पहले से ही आनंद ले रहा हूँ तो मुझे इसके लिए भुगतान क्यों करना चाहिए? मैं इसके लिए पहले ही भुगतान कर चुका हूँ। अपने पिछले जीवन में अपने कर्मों के लिए मैंने पहले ही इसका भुगतान कर दिया है। भक्त, वे कर्म के नियम में विश्वास नहीं करते। श्री प्रभुपाद, इसलिए वे धूर्त हैं और यह एक धूर्त सभ्यता है। एक तरफ वे गर्भ निरोधकों को बढ़ावा देते हैं तो दूसरी तरफ महिलाओं को सप्ताह में 3 बार शादी करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। यही उनकी सभ्यता है। यदि आप जनसंख्या वृद्धि को रोकना चाहते हैं तो आप लोगों को सेक्स में लिप्त क्यों प्रेरित कर रहे हैं? सब कुछ विरोधाभासी है और यह सब इंद्रिय तृप्ति पर आधारित है। भक्त, यदि कोई व्यक्ति अपनी इंद्रियों को संतुष्ट नहीं कर रहा है तो वे उसे पागल समझते हैं। श्री प्रभुपाद, लेकिन वास्तव में अपनी इंद्रियों को कौन संतुष्ट कर रहा है? तुम पागल हो। अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने के आपके प्रयास में आपको बार बार प्रकृति द्वारा लात मारी जा रही है और आपकी इंद्रियां कभी संतुष्ट नहीं होंगी, फिर भी आप उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। यहाँ तक 80 साल का आदमी भी नाइट क्लब जा रहा है, उसकी इंद्रियां कब तृप्त होंगी? लेकिन अगर कोई आराम कर रहा है, शांति से हरे कृष्ण का जप कर रहा है और इंद्रिय तृप्ति से बच रहा है तो वे उसकी निंदा करेंगे। ओह, तुम वास्तविकता से बच रहे हो। भक्त, दुख को संप्रिय है। श्री प्रभुपाद, हाँ, दुनिया कितनी मेहनत कर रही है लेकिन शांति और खुशी कहाँ है? भक्त, आ रहा है। श्री प्रभुपाद हंसते हैं, यह कब आएगा? वह अज्ञात है। भक्त, शायद इस सदी के अंत में। श्री प्रभुपाद, या शायद आपके जीवन के अंत में। बिल्कुल बीमा पॉलिसी की तरह। आप कड़ी मेहनत करते हैं और प्रीमियम का भुगतान करते रहते हैं, यह सोचते हुए कि आप मृत्यु के बाद खुश रहेंगे। लेकिन अगर कोई मरने के बाद कुत्ता बनने जा रहा है तो वह कैसे खुश होगा? भक्त, यह स्पष्ट है कि इस युग के दुख बड़े और बड़े होते जा रहे हैं। श्री प्रभुपाद, ऐसा होना ही चाहिए क्योंकि सभी लोग प्रकृति के नियमों के अधीन हैं। वे दुखों से कैसे बच सकते हैं? वे इस जीवन में जिस तरह से काम करते हैं उसके अनुसार उन्हें फल मिलेगा। कर्मण दैव नेत्रेना, वे कैसे काम कर रहे हैं इसकी निगरानी करने के लिए एक बेहतर शक्ति है। हर कोई अपने पिछले काम कर्म बंधन की प्रतिक्रियाओं से कसकर बंधा हुआ है, लेकिन लोग यह नहीं जानते। उनके पास ज्ञान का एक गरीब कोश है। तो कृष्ण इन दुष्टों को सूचित करने आते हैं, तुम सब मनुष्यों में सबसे नीच हो, मूर्ख, यही कृष्ण की घोषणा है।
इसलिए कृष्ण कहते हैं, मुझे समर्पण करो। यह भगवत गीता का संपूर्ण उद्देश्य है। जैसा कृष्ण देखते हैं, हम देखते हैं। यह कृष्ण भावनामृत है। हम परिपूर्ण नहीं हैं, लेकिन हम तब तक परिपूर्ण हैं जब तक हम कृष्ण का अनुसरण करते हैं। बस इतना ही। मान लीजिए कि मैं एक अंधा व्यक्ति हूँ, मैं पूर्ण नहीं हूँ। लेकिन अगर आपके पास आंखें हैं, अगर आप मुझे लेते हैं और मैं आपका अनुसरण करता हूँ, तो मैं परिपूर्ण हूँ। कृष्ण आश्वासन देते हैं, तुम मुझे समर्पण करो और मैं तुम्हें सभी खतरों से मुक्त कर दूंगा। और हम कृष्ण को स्वीकार करते हैं। हमारा तरीका बहुत आसान है।